नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु के भय के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। क्यों मनुष्य को मृत्यु का भय लगता है? मौत के निकट आने पर प्राणी क्यों भयभीत होता है? किन प्राणियों को मृत्यु के समय भयंकर कष्ट होता है और किन प्राणियों के प्राण सहज गति से निकलते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी शाश्वत नहीं है। हर प्राणी को अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब मृत्यु निकट आती है तो मनुष्य को कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। मृत्यु के अंतिम क्षणों में यमराज के दूतों को सामने खड़ा देखकर प्राणी हाहाकार करता है, भय से कांपने लगता है। किंतु उसकी यह दशा अन्य मनुष्य देख नहीं पाते। वह अपने परिजनों को जोर जोर से पुकारता है, चीखता है और चिल्लाता है, किंतु उसे कोई सुन नहीं पाता। और जब शरीर से वह अंगुष्ठ के आकार वाला आत्मा बाहर निकलता है तो उसका शरीर जड़ हो जाता है, उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। उसकी आत्मा उसके शरीर में पुनः प्रवेश करने के लिए बार बार प्रयास करती है, किंतु उस आत्मा के लिए उस शरीर के सभी द्वार बंद हो जाते हैं और यम के दूत उसकी आत्मा को पाश में बांधकर खींचने लगते हैं। पापी लोगों को यम के दूत अत्यंत भयंकर और विकराल प्रतीत होते हैं। उन यम के दूतों को देखकर उसे भय लगने लगता है। उसके द्वारा किए गए सभी पाप कर्म अचानक ही उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। यमलोक में जाते समय उसके द्वारा किए गए सभी पाप कर्म उसे दिखाई देने लगते हैं और वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है। वह अंत समय में स्वयं को बहुत कोसने लगता है, किंतु उस समय वह कुछ भी नहीं कर पाता। उसके पाप कर्मों का दंड पहले ही निर्धारित किया हुआ होता है। यम के दूत उसे अपने पाश में बांधकर खींचने लगते हैं और वह पापी यम के दूतों से क्षमा मांगता हुआ हाहाकार करता है। उसका वह करुण क्रुंदन किसी को भी सुनाई नहीं देता है। निर्दयी और कठोर हृदय वाले यम के दूत उस पर नुकीले डंडों से वार करते हैं। वह पापी अत्यंत भयानक पीड़ा से व्यतीत होकर यमपुरी के मार्ग पर चलने लगता है। आइए जान लेते हैं मृत्यु से पूर्व मिलने वाले उन संकेतों के बारे में जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। सबसे पहला संकेत, मृत्यु के कुछ समय पहले मनुष्य की भूख प्यास समाप्त हो जाती है और वह खाना पीना बंद कर देता है। उसका अपने लोगों से संपर्क पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मनुष्य स्वयं को काफी हल्का महसूस करने लगता है। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और वह कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। मृत्यु का समय निकट आने पर मनुष्य को एक अजीब सी गंध आने लगती है। यह गंध मृत्यु की गंध होती है। जैसे कोई जानवर मरने के पश्चात उसके शरीर के सड़ने की गंध आती है। यह गंध उसका कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ती है। वह अपनी नाक को भी बंद कर ले तभी उसे यह गंध आने लगती है। तीसरी बात, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अपने दोनों कान बंद करने के बाद कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। कान बंद करने पर भी व्यक्ति को विविध प्रकार की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देती है, जो उसके शरीर के भीतर से उत्पन्न होती है अथवा कंपन द्वारा उसे महसूस होती है, किंतु मृत्यु निकट आने पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। मृत्यु से पहले मनुष्य को अपने पूर्वज नजर आने लगते हैं। उसे यमराज और यमराज के दूतों की आहट का एहसास होने लगता है और साथ ही उसे आध्यात्मिक शक्तियों का भी एहसास होने लगता है। पांचवा संकेत, मृत्यु के निकट आने पर व्यक्ति को भयानक स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। वह नींद से बार बार जागता है और भयभीत होता है। उसे सपने में बार बार एक काले रंग का मनुष्य दिखाई देता है। कोई भैंस पर सवार व्यक्ति उसके सपने में बार बार दिखाई देने लगता है। छठा संकेत, मृत्यु जब निकट आती है तो मनुष्य को अपनी परछाई दिखाई देना बंद होती है। दर्पण, पानी और तेल में उसे स्वयं का प्रतिबिंब विकृत दिखाई देने लगता है। सातवां संकेत, यदि किसी मनुष्य की जीभ किसी भी चीज का स्वाद महसूस करना बंद कर दे और बाया हाथ लगातार एक सप्ताह तक फड़कता रहे तो समझ लेना चाहिए कि मौत का साया इंसान के आसपास मंडरा रहा है और उसकी मृत्यु जल्द ही होने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु के 7 संकेत बताए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।